परम पिता परमात्मा सावण कृपाल दे चरणों विच नमस्कार है, जिन्हों ने अपार दया करके सानू आप दा जश करने का मौका दिता है, आप दी याद विच बैठने का मौका दिता है। परमात्मा अति दया करता है, मेहर करता है, तो सब तो पहला सानू इंसान का जामा दिंदा है, फिर वो परमात्मा और भी दया करता है तो सानू किसी महात्मा की संगत और सोबत बख्शदा है। जद असी अपने आप ते दया करते हैं, जो कोई संत महात्मा सानू कहते हैं, असी उन्हें अपने जीवन दे विच ढाल लेने हैं, उस ते तनो मनो चलण की कोशिश करते हैं। जिस परवच वास्ते परमात्मा ने सानू इंसान का जामा दिता हुंदा है, उसनूं असी सफल बना लेने हैं। संतां महात्मा दे रस्ते ते चल के जीवन नूं सफल बना लेने हैं। सो कबीर साहब सब संतां दी बाणियां विच चार चीज़ां दी महिमा हुंदी है। मैं हमेशा ही दसदा हुंदा है, तुसी किसी महात्मा दी बाणी लो, हर एक महात्मा दी बाणी च चार चीज़ां दी महिमा हुंदी है। नाम दी महिमा है, सत्संग दी महिमा है, सतगुरु दी महिमा है, और उस वातावरण की महिमा है जिहदे विच असीं रह के बुराई तो बच सकते हैं, शब्द नाम की कमाई विच जुड़ सकते हैं। क्योंकि नाम तो बगैर मुक्ति नहीं, इस वास्ते संतां ने वार वार नाम की महिमा गाई है। बगैर संत सतगुरु तो सानू नाम दे नाल जुड़न का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता गा, मिल नहीं सकता गा, जुड़ नहीं सकते गे। इस वास्ते सतगुरां दी महिमा है। बगैर सत्संग तो सानू सोझी नहीं आउंदी गी, सानू समझ नहीं आउंदी, साडे दिल अंदर बिरे और तड़फ पैदा नहीं हुंदी गी। अज तक जिसनू भी सोझी आई या ठोकर लगी, किसी महात्मा दी साधु संगत दे विच जाके लगी है। सानू पता है कि आपां जे बुरे आदमी दी संगत च बैठांगे, साडे अंदर ओही बुराइयां आ जांदियां हन। शराबी कोले बैठांगे, शराब पीण दी आदत पै जाएगी। जुएबाज कोले बैठांगे, जुआ खेलण दी आदत पै जाएगी। अगर आपां किसे चुगली निंदिया करन वाले दे पास 10 दिन बह जाओ, बेशक तुसी किन्नी भी हुशियारी ना क्यों ना बह जाओ, उत्थे तुहानू वो लाग लगे बिना रह नहीं सकदी गी। एक दिन उसने तुहानू भी उस पराई निंदिया दी लाग ला देनी है, तुसी भी परमात्मा दी भगती तो दूर हो जाओगे। इस संगत दी इस वास्ते महिमा करी है। गुरु अर्जन देव ने कहा सी, विसर गई सब तात पर आई, जब ते साध संगत मोह पाई। जिहड़ी लोकां नू देख देख के मेरे दिल विच जलन सी, क्योंकि देने वाला तो परमात्मा हुंदा है। आम की हुंदा है कि असीं एक दूसरे नू देख के जलदे हैं, हालांकि आपो अपना बैकग्राउंड हुंदा है, आपो अपना कर्म हुंदा है। जद असीं महात्मा की संगत और सोबत दे विच आउंदे हैं, साडे अंदर जलन हीरखा अगर असीं उहनूं अपने अंदर ढालदे हैं, ये हट जाती है। ना को वैरी नहीं बिगाना, सगल संग हमको बनाई। कोई पराया नजर नहीं आउंदा गा, क्योंकि सब दे अंदर वो परमात्मा है। जे निंदिया करते हैं तो परमात्मा दी करते हैं। तो सारियां दे विच गुरु अर्जन देव कहंदे वो रमिया होया है
जिस तरह दुध दे अंदर घी है, मेहंदी दे पत्तरां दे अंदर रंग है, तिला अंदर तेल है, फुल अंदर खुशबू है, इसे तरह वो परमात्मा सब दे अंदर समाया होया है, रमिया होया है। पर असी उस नूं देख नहीं सकते गे, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ नहीं कर सकते। बेशक दुध के अंदर घी है, जब तक सानू वो जुगती का पता ना लगे कि दुध के अंदर घी जिहड़ा है उन्हें किवें आपां प्राप्त करना है, उहदे वास्ते भी आपां नूं थोड़ा बहुता किसे तो अच्छी तरह ज्ञान प्राप्त करना पैंदा है कि भी घी इहदे विच है, उहनूं प्राप्त किवें करना है। समझाउण वाला सानू समझाउंदा है, लेकिन समझ के असीं फिर भी प्राप्त नहीं कर सकते गे जब तक उहनूं अपना तजर्बा नहीं बनाउंदे गे कि बई किस तरह दुध नूं गर्म करना है, फिर उहनूं जामन देना है, फिर बुलाउणा है, फिर मक्खण कढ़ना है, मक्खण नूं ताक के किस तरह घी उहदे विचों ही निकलदा है। दुध दे अंदर घी दे अंदर निमक गल जांदा है, घी दे अंदर निमक नहीं गलदा, दुध दे अंदर गल जाता है। दुध दे अंदर पूड़ियां नहीं पकदियां, घ्यो अंदर पक जांदियां हन। फिर सानू वो जो तजर्बा कर लेने हैं, उसनूं प्राप्त कर लेने हैं, फिर पता लगता है कि घी बाहरों कितों नहीं आउंदा गा, दुध दे विचों ही प्राप्त हुंदा है, पर ਉਹਦਾ किन्ना यतन करना पैंदा है। इसे तरह तुहाडे अगे कबीर साहब दा शब्द है, ये बड़े प्यार नाल सानू समझाउंदे है कि महात्मा कोले क्यों जाना है, कादे वास्ते जाना है, किस तरह असीं आपदे घर तो असीं भुल गए हैं, किस तरह महात्मा उस घर तो आके सानू उस रस्ते उस घर दी याद दिलाउंदे है जी। चेतावनी और उपदेश। कबीर साहिब की शब्दावली, भाग पहला, शब्द पहला, पन्ना नंबर 19। बिन सत गुर नर रहत पुलाना, ओजत फिरत राह नहीं जाना। बिन सत गुर नर रहत पुलाना, ओजत फिरत राह नहीं जाना। कबीर साहब कहते हैं कि वो परमात्मा तो साडे अंदर है, लेकिन जब तक कोई पूर्ण महात्मा जिसने जिवें उपर दुध की मिसाल दी सी, घी खुद ना कढ़िया होवे, वो दूसरे नूं की दस सकता है। इसे तरह महाराज सावन सिंह बड़ी एक दिलचस्पी छोटी जी कहानी सुणाउंदे हुंदे सीगे कि कोई किसी दे मेहमान गया, उसने कदे दूध नहीं पीता सी, वो गाइयां रखदा हुंदा सीगा, उसने गर्म करके विच मिठा पा के चीनी वगैरह उन्हें दुध दिता, उसनूं बड़ा अच्छा लग्या, मिठा लग्या। उन्हें दिल दे विच धारणा की कि मैं भी कोई गऊ मुल लवा रखा, ऐसा मिठा रोज ही दुध चंगा मैं भी प्राप्त करूंगा। वो उसनूं मेहमान नूं कहण लग्या भी ये गऊ मैनू तू मुल दे दे, इहदे अंदर तां बड़े गुण है। उन्हें उसनूं दे दित्ती। इतफाक नाल उन्हें ना तो उसनूं दूंदे नूं देखिया, ना कुछ उसनूं चारा चारदे नूं देखिया। उन्हें घरे जाके उसनूं जदों देखिया ही कुछ नहीं, गऊ तां लै गया घरे, घरवाली नूं सारियां सिफतां दस्सण लग्या। जदों ओहदा जाया वच्छा जिहड़ा सीगा ਉਹਦੇ नीचे ਛੱਡਣ लग्या। सानू पता ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ लोग गऊआं रखते है, क्योंकि जिस तरह माता ਦਾ ਬੱਚੇ नाल गऊ ਦਾ प्यार हुंदा है, उस वेले ਉਹ दुध उस नूं
किस तरह थणा दे विच लिआउंदी है जिस्म दे विचों, और उदों वो अपना पेशाब वगैरह भी करती है, चटदी भी है, वो एक खुशी जाहिर करती है। हुण उसने कदे दुध प्राप्त नहीं कीता सी, थणा चों कढिया नहीं सी। उसने जो भांडा सी, बाल्टी सी, वो जो पेशाब करन लगी उस दे नीचे कर दिता भी शायद आह ही दुध है। हुण वच्छे ने ओदा दुध पीता, वो जिहड़ा मालक सीगा वो पेशाब दी बाल्टी भर के घरवाली कोल ले गया, उन्हें गर्म किया। तुहानू पता है कि पेशाब दे अंदर किन्नी तुसी चीनी डाल लो, कुछ कर लो, वो खारा ही रहेगा, मिठा किस तरह हो सकता है भाई। जदों वो पी के पीण लगे दुध खारा, वो उस मालक ना जाके गऊ दे घरे ले गए, कहण लगे भरावा तैं साडे नाल ठगी मारी है, जिहड़ा तू सानू ओदे चीज पियाई सी ना वो बड़ी मिठी सी, स्वाद सी, अच्छी सी, ओदा तां जायका ही होर सीगा, एदा वो जायका नहींगा। उसने उसनू पुछया भी आखिर तुसी किस तरह दूई सी ये। हुण उन्हां विचारियां ने जिवें वो दूई सी उसे तरह उन्हां नूं दसना सीगा। वो आदा नहीं बई मैं थोड़े घर अंदर एक दो दिन रहना है। उसने जिवें घरे दुध प्राप्त करता सी, अच्छा उसनूं चारा पाया, वंडा पाइया, बस वो वच्छे दा तां थाणी नूं मूंह ही लवाउंदा सीगा। उसने दुध कढ के गर्म करके उन्हां नूं पियाया। वो कहंदे भी तैं गऊ तां सानू देती पर जुगती नहीं दसी। यही हालत साडी है, असी उस परमात्मा तो साडे अंदर है। असी ये भी वेदां शास्त्रां तो सुनते हैं कि उस नूं मिलण नाल शांति आ जाती है, उस नूं मिलण नाल सानू भटकना दिल चों समाप्त हो जाती है। लेकिन सानू ये नहीं पता कि उन्होंने असी मिलना किवें है, उन्होंने प्राप्त किवें करना है। आपां उस दी खातर जिस्म ते कई बारी भगमे कपड़े पाउंदे हैं, कई दफा कन्न पड़वा के बैठ जाने हैं, कई दफा जिस्म दे उत्ते विभूति वगैरह सुहा वगैरह मलते हैं, कई दफा तैश विच आके घर बार छड्ड के पुत्र धीआं छड्ड के जंगलां पहाड़ां च जा वड़दे हैं। बहुत सारे साधु अजकल दसंबर जनवरी दे महीने विच सिर उपर ठंडी धार पानी दी पाउंदे है। तकरीबन बहुत सारे प्रेम विच 100 कड़ा या 100 कड़े तो उपर भी पानी पाउंदे है। बहुत सारे जून दा महीना गर्म हुंदा है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੁਪਹਿਰੇ 12 ਵਜੇ ਉਹ ਸਾਧਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 4 ਅੱਗਾਂ ਚੌਹੀਂ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਿਰ ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸਮ ਤੇ ਕੋਈ ਕਪੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਸਿਰਫ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਪੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੇਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਤਪੱਸਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ साधना दोने कीतियां हन, मैनू पता है कि किन्नी सख्त है। लेकिन प्यार प्यार हुंदा है, प्रेम प्रेम ही हुंदा है। प्रेम विच असीं बोझा नहीं समझते, तकलीफ नहीं समझते गे। ये भी कादे वास्ते असीं करते हैं? सिर्फ उस प्रभु नूं पाउण वास्ते। क्यों करते हैं? कि उहदी जुगती दा ज्ञान नहीं कि प्रभु नूं मिलना कित्थे है और रहिंदा कित्थे है। इस वास्ते कबीर साहब प्यार ना कहते हैं कि कोई जुगती वाला, उन्होंने सतगुरु कह लो, टीचर कह लो, पूर्ण संत कह लो, कुछ ही कह लो, वो नहीं मिलता उन्ना चिकर असीं भरम दे विच कित्थे जगन्नाथ समुद्र दे किनारे है, कित्थे अरब दे इलाके विच मक्का है, कित्थे अमरनाथ दी गुफा दी किड्डी लंबी यात्रा करड़ी है,
किथे पंजा साहब हसन बदाल पहाड़ियां विच जगह है, उत्थे आपां एडियां लंमियां औखियां यात्रा क्यों करते हैं बई, काहदे वास्ते करते हैं? सिर्फ उस परमात्मा नूं पाउण वास्ते, परमात्मा दी भगती वास्ते, ताकि सानूं शांति मिले। लेकिन जे कोई गुरु मिलिया होवे, युक्ति दसन वाला मिलिया होवे, असी जितना टाइम उत्थे यात्रा च लावांगे उतने टाइम दे विच तां असी बहुत अंदर चढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि कई कई महीने इन्हां यात्रा विच लग जाते हैं। ये नहीं कि असी एक दिहाड़ी च ही पहुंच जाते हैं, कितना कितना उत्थे पैसा खर्च हुंदा है। यात्रा करिए ये लम्मियां तो पता लगता कितना टाइम लग जाता है, कितना पैसा खर्च हो जाता है। सो इस वास्ते कबीर साहब कहते ना क्यों करते हैं असी, जिन्ना चिकर पूर्ण महात्मा नहीं मिल जाता, जो पूर्ण महात्मा मिल जाता है असी उन्हां दे दसे उपदेश ते चलते हैं, साडे दिल दी जो भटकन है वो समाप्त हो जाती है जी। बिन सत गुर नार रहत पुलाना, खोजत फिरत राह नहीं जाना। के हर सूत ले आयो गडरिया, पाल पोस उन कीन सयाना। गडरिया गडरिया के हर सूत ले आयो गडरिया, पाल पोसे उन कीन सयाना। करत कलोल रहते अजयन संग, आपन मरम उन्हू न जाना। कबीर साहब एक बड़ी अच्छी मिसाल दे के समझाते हैं कि किस तरह शेर दा बच्चा बाहर जंगल च भेड़ा चारन वाले अजाली नूं मिल गया, वो उथों चुक लिया, भेड़ां दा दुध पिला पिला के उस नूं बड़ा कीता। वो रोज ही भेड़ां विच रवे, खुशियां मनावे, उन्हां नाल ही हसे खेडे। जद वो बड़ा होया वो भेड़ां दे विच ही रहा करे। एक दिन जंगल दे विचों शेर आ गया, वो देख के बड़ा हैरान होया कि एक शेर दा पुत हो के भेड़ां दे विच फिरदा है, किन्ना अफसोस है। वो उस नूं बड़े प्यार नाल समझाउण लग्या कि देख भी प्यारिया, तू तां शेर है, तू भेड़ां दे विच रोज फिरदा है, किवें इस गडरिए दी अजाली दी तू छट्टी चुकी फिरदा है सारा दिन। वो मन्नण नूं तैयार नहीं सीगा, क्योंकि उन्हां दे विच ही वो पलिया, उन्हां च ही वो सारा खेड वगैरह वो करदा सीगा। वो हुण मन्नण नूं कदों तैयार है? वो कहंदा नहीं बई, मैं तां भेड़ है। वो शेर कहण लग्या बई ठीक है, तू इउं कर, मेरे साथ उते पानी दे उपर चल। जद वो किसी दरिया ते गए, वो कहंदा देख बई, तेरी मेरी शक्ल इको जी नहीं। वो देख के कहंदा हाँ बई, शक्ल तां अपनी दोनां दी इको जी है। वो कहंदा मैं भी गरजदा, तू भी गरज। जद बड़ा शेर गरजिया, ओदी नकल उस छोटे बच्चे ने कीती। वो भेड़ां तां भजणियां भजणियां सी, शेर दी आवाज सुन के वो अजाली जिहड़ा गडरिया सी वो भी भज गया। वो शेर दे बच्चे ने छट ला के परे मारी,
तो जंगल का राजा बन गया। ये एक कबीर साहब मिसाल दिंदे है, असी भी इस काल दे राज विच आ गए हैं। भेड़ा कौन है? मन इंद्रियां हन, गडरिया साडा मन है, आत्मा शेर दा बच्चा है। किस तरह आत्मा इन्हां इंद्रियां दे भोगां विच फस के दिन रात इन्हां नाल खेल के मन इहनूं किवें चारदा फिरदा है, अपने घर दा पता नहीं दसदागा। वो केहर कौन है? वो पूर्ण महात्मा है, जिहड़ा वो परमात्मा दे हुक्म दे विच आउंदा है। वो आके आत्मा नूं कहंदा है कि देख बई, ये तेरा खसम कसाई मन नीगा, ना ये तेरा घर है, ये जिहड़े घरां दी दुराखी करदा है, तेरा घर सचखंड है और तू सचखंड दे रहण वाली है। लेकिन सानू पता ही है, असीं उन्हां महात्मा दा संदेश मनना तां की सी, थोड़े कीतिआं सुणन वास्ते भी तैयार नहीं हुंदेगे। मैं दसदा हुंदा है कि संतां महात्मा दा ये उपदेश नहीं हुंदागा, ना उन्हां दी मनशा ही हुंदी है कि असीं इन्हां नूं अभ्यास दे विच फसाईए। ये कोल्हू दी बैल दी तरह रोज ही चक्कर लाउंदे रहण। उन्हां दा तां मनशा यही हुंदा है कि आओ करो और चलो। लेकिन जद किन्ने क असीं तैयार हुंदे हैं, तो दिल च कंघी मार के देखो, कोई भाग वाला ही है कि जिहड़ा दिन रात उस परमात्मा गुरु दी उड़ीक विच होवे। हुण जदों प्यासे नूं पानी मिलदा है, वो कद पुछदा है कि पानी हिंदू दा है या मुसलमान दा है। वो तो पीण दी सोचेगा कि मैं प्यास बुझावां। अगर प्यास ना लगी होवे तो असीं हजारों नखरे करदे हैं कि की ये पानी अच्छा है या ठीक है या हिंदुआं दा है, मैं तो पंडित हैं, ये मुसलमानां दा पानी है। सो इस वास्ते हुण जिहदे दिल विच प्यास है, वो मालक दे मिलण दी, वो कद पुछदा महात्मा नूं कि तेरी की जात है, तू कित्थे रहना है, क्योंकि ये मेरी जिंदगी दा खुद दा वाकिया है। मैं दसदा हुंदा है कि बचपन तो मैं उहदी याद विच सी, वो खुद ही आया, क्योंकि महाराज कृपाल सदा कहंदे रहे कि बंदे दा बनना ही औखा है, तो भगवान दे मिलना औखा नहीं, क्योंकि भगवान इंसान दी तलाश विच हुंदा है। एक बंदा बंदा नहीं बनदा ते एक बंदा भगवान बने। बंदे विच बड़ियां सिफतां हुंदियां हन। बंदा उस नूं कहा गया जिहड़ा पवित्र भांडा है, ਉਹਦਾ तन भी पवित्र, ਉਹਦਾ मन भी पवित्र, ਉਹਨੇ धन भी अपना साध संगत च ला के पवित्र कीता हुंदा है। इस वास्ते प्यार नाल कहंदे है कि उस दे पास जाण जाने जदों असीं किन्ना मन दे अंदर शोर पैंदा है। फिर नाम लैके भी सानू पता ही है, कोई भाग वाला जी भी है जिहड़ा गुरु तो गुरु मंगे, नहीं तो फिर कहंदे आ कि जी मेरी बीमारी दूर होवे। कबीर साहब कहंदा ऐसी दुनिया दीवानी भाई, भगती भाव नहीं बूझे जी। कोई आए तो बेटा मांगे, यही गुसाई दीजे जी। कोई आए तो दुख का मार्या, हम पर कृपा कीजिए जी। कोई आए तो दौलत मंगे, भेंट रुपया लीजिए जी। तो सच्चे का कोई गाहक नाही, झूठे जगत पतीजे जी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, अंधे को का कीजे जी। वो कहते की करिए भाई, गुरु सब को चाहे, गुरु को चाहे ना कोई, तो गुरु सब नू चाहता है कि कद ये मन इंद्रियां दी गुलामी तो उपर आउण। कि असीं गुरु नू चाहुंदे हैं, जद असीं आके सारियां प्रॉब्लमां अगे रख दिंदे हैं कि सबक भी तू याद कर, डिग्री भी सानू तू ही दे,
सानू पढ़ना भी औखा है। हुण सोच के देख लो, महाराज सावण कहंदे हुंदे सी सिख दी भी कोई ड्यूटी हुंदी है। शिष्य आपदी जिम्मेवारी पूरी करेगा ते गुरु कोई बेइंसाफ नहीं गा। इस वास्ते आप प्यार नाल कहंदे है कि जदों संत सानू आके साडे घर दा पता दसदे है, फिर जदों असीं नहीं भी मनदे फिर वो सानू जुगती दसदे है। दुनियावी मिसालां दे के समझाउंदे है ताकि एक मिसाल नहीं तो साडे दूजी कोई समझ दे विच आवे। इस वास्ते कबीर साहब ने शेर दे बच्चे दी मिसाल दिती है। जिवें वो शेर दा बच्चा नूं शेर पानी ते ले जाके उसदी शक्ल दिखा के उस नूं बुलाया, इसे तरह संत सतगुरु भी सानू मन इंद्रियां दी गुलामी तो किस तरह सिमरन दे जरिए कहंदे आओ साडे नाल, आओ तुसी भी उस आवाज नूं पकड़ो। रजो गुण तमो गुण सतो गुण तो उपर आओ, तुसी अपने आप नूं पछाणो तां सही। फिर देखो कि जेड़े सानू दिन रात ये 5 डाकू जलील करते हैं, यही थोड़े दास बन जाणगे। हाँ भाई। कारतक लोल रहते अजयन संग, आपन मर्म उन्हूं न जाना। के हर एक जंगल से आयो, ताहे देख बहुतैर से आना। पकड़ के पेद तुरत समझाया, आपन दशा देख मुस्काना। जदों शेर दे पुत ने उन्हें पकड़ के पानी ते ले गया, कहंदा वो देखता सी तू मेरे जैसा नहीं, बोलता सी। जदों ने अपने आप नूं शेर जैसा देखिया, गरजिया, सब भज गए थे। फिर मुस्काउंदा है कि ओहो मैं चंगा भुलिया रहा। इसे तरह संत कहंदे आत्मा नूं तू शेर दी बच्ची है, तैनू यह मन है जेड़ा गडरिया ये चारदा फिरदा है। कदे काम दी इंद्री खिचल जाती है, कदे क्रोध दी, कदे लोभ मोह हंकार दी, एक पिछा एक दे पिछे दूजी लगी हुई है। तू देखता सी तेरा किड्डा पिता है वो परमात्मा, तेरा किड्डा घर सचखंड है, वो शांति दा देश है। फिर असी भी जद अंदर जाने हैं, चेहरे दे उत्ते मुस्कान आ जाती है, देख देख के पछताउंदे भी हैं कि हैं ए परमात्मा साडे अंदर सी, असी ते एवें कन्न पड़ाई फिरे, एवें पिंडा सड़ाउंदे फिरे, धूणियां वगैरह तपाउंदे फिरे, वो तो साडे अंदर सीगा जी। पकड़ के पेद तुरत समझाया, आपन दशा देख मुस्काना। जास को रंग बिच बसत बासना, खोजत मूड फिरत चौगाना। कार्य उपवास मने में देखे, यह सुगंध तो कहाँ बसाना। अरद उरद विच लगन लगी है, छकियो रूप ने जात बखाना। कहे कबीर सुनो पाई साधो, उलट आप में आप समान। कबीर साहब ने मिर्ग दी
ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਸਤੂਰਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦ ਕਸਤੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਉਹ ਮਹਿਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਾੜ ਸੁੰਘਦਾ ਹੈ, ਭੱਜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਧਰ ਜਿੱਧਰੋਂ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਉਹ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖੁਦ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਜਿਸਮ ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ओढ़ण ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ कि कोई ओढ़ा नील, कोई पहना सफेद, कोई नीले पहने, कोई चिट्टे पहने। मकसद था उस परमात्मा के भेद नूं पछाणना है। इस वास्ते आप प्यार नाल कहंदे है कबीर साहब, अपने आप नूं पछाणना है, अपने आप दे विच ही समा जाना है। किस तरह असीं समाउने हैं, जदों महात्मा साडे ते दया मेहर करके सिमरन दसदे है, असीं सिमरन दे जरिए किस तरह फैले ख्याल नूं ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੀਸਰੇ ਤਿਲ ਤੇ ਇਕਾਗਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੌਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਸ ਇਕਾਗਰ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਥੂਲ ਪਰਦਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, क्योंकि स्थूल देश विच स्थूल इंद्रियां हन, स्थूल मन है, ये सानू अंदर ही जान नहीं दिंदा गा, बाहर ही बाहर रखता है। सूक्ष्म दे विच सूक्ष्म मन है जिहड़ा सानू अगे नहीं जान दिंदा गा, उत्थे भी सूक्ष्म भोग है। कारण देश दे विच कारण इंद्रियां हन, उत्थे कारण भोग हन। जदों असीं इस तो उपर चले जाने हैं, आत्मा तो सारे पड़दे ला लेने हैं, पार ब्रह्म दे विच जाके साडी आत्मा नूं होश आउंदी है कि मैं तां आत्मा है, मैं तां एवें इन्हां दुनिया दे विषय विकारां दे जंगल विच भुल्ली फिरी सीगी। मन नूं होश आ जांदी है ब्रह्म दे विच जाके कि मैं तां ब्रह्म दी अंश सी, मैं किधर भुल्लिया फिरिया। चाहे इसनूं तुसीं रूह और मन की गठ खुलणी कह लो, चाहे मन नूं आत्मा तो अलग करना कह लो, ब्रह्म दे विच मन रह जाता है, आत्मा उपर अपने घर नूं जांदी है। ओनू भी होश आ जाती है कि मैं आत्मा है, तो मन नूं भी होश आ जाती है कि मैं ब्रह्म दी अंश है, मैं उहदा करिंदा है। हुण की है, ना मन नूं चैन है, ना आत्मा नूं चैन है। हाँ, शब्द दूसरा। बिन सत गुर नर परम पोलाना, बिन सत गुर नर परम पोलाना। सत गुर शब्द का मर्म न जाना, भूल परा संसारा। बिना नाम जम तर तर खे, कौन छुड़ावन हारा। कबीर साहब बड़ी मिसाल दिंदे है। आपने शुरू शब्द इत्थे ही करिया सी कि बगैर गुरु तो असी भरमदे फिरदे हैं। भरम की है? जो कुछ असी अखां दे नाल देखदे हैं, मेरी जायदाद है, मेरे बाल बच्चे है, मैं बड़े मुल्क दा बादशाह है, मैं इन्नियां फौजां दा मालिक है। प्यार नाल आप दसदे है कि यह सारा भरम है। क्यों भरम है? इस सुपने की तरह ही है। जिस तरह कोई राणी सी, राजा सी, वो राणी नूं तां नाम सी, राजे नूं नहीं सी। सानू पता है कि जिसनूं घर विच नाम हुंदा है
ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪ ਵਈ ਜਪਣਾ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਕਰਮ ਹੀ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬਿੱਛੂ ਲੜਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਣੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਿਹਾ ਕਰੇ ਬਈ ਤੂੰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਦੇ ਕਰਿਆ ਹੀ ਨੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਊਂਗਾ, ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਰਾਣੀ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੂਰਖ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕਦ ਛੁੱਟ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੂਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵੜੇਗਾ, ਜਮ ਤੈਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਣਗੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਮੂਰਖ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਈ ਸਾਰੇ ਮੂਰਖ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਉਸ ਨੇ ਢੰਡੋਰਾ ਪਟਾਇਆ ਬਈ ਰਾਜਾ ਇਨਾਮ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਖ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਮੂਰਖ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਕਰਤੱਵ ਦੱਸੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਆਲਾ ਦਰਜੇ ਦਾ ਮੂਰਖ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸੋਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਲੈ ਬਈ ਇਹ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਤੈਥੋਂ ਵੀ ਮੂਰਖ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਸੋਟੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦ ਰਾਜੇ ਦਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਨੌਕਰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਵੀ ਉਸ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹ ਸੋਟੀ ਲਿਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹ ਸੋਟੀ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਥੋਂ ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੰਤ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨ ਹੋਊਗਾ ਬਈ ਤੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪ ਤੋਂ ਮੂਰਖ ਵੀ ਵੱਧ ਭਾਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਅੰਤ ਵੇਲਾ ਤੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, तो मैं संसार ते फेर नहीं आऊंगा, मैं मरना है। वो कहंदा भी तेरे नाल कोई पलटन भी जाऊगी? कहंदा जी नहीं। होर धन पदार्थ? कहंदा जी नहीं। आ जेड़े बाल बच्चे है तेरे? कहंदा भी इन्हां विचों भी कोई नहीं जाऊगा। होर आ जेड़ा ते तेरा हुक्म चलदा है इन्हां चों कोई तेरी मदद करेगा? कहंदा बिल्कुल कोई नहीं। ਉਹਦਾ ਲੈ ਫਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਸੋਟੀ ਫੜ ਲੈ, ਤੈਥੋਂ ਮੂਰਖ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦੇ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਲਟਣਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹ 'ਚ ਬੱਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵਸਾਰਤਾ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਤਾਂ ਭਾਲਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸੋਟੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਪਾਲਣਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਰਵਾਨਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਮਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੂਰਖ। तो कबीर साहब कहते हैं बगैर गुरु तो ये जीव भरमदा है जी। ना बिना नाम जम तारे तारे खे कौन छुड़ावन हारा। कबीर साहब कहते हैं तू अपने आप ते सवाल कर कि प्यारा तेनू है कोई छडाउण वाला, कोई कुटुंब चो, कोई मित्रां चो, कोई दोस्तां चो, कोई है भाई? ये अपने आप ते सवाल हुंदा है। मेरा बचपन दे विच यही सवाल सीगा, मैं खेल रहा सीगा, यही दिमाग विच आया सी। मैं आम आपदा बचपन दा कहानी सुणाउणा हुंदा है।
दिल च ख्याल आया एक बुढ़ा बैठा हुंदा जिस दे पास दी सी लंघदे हुंदे सीगे, वो कुब्बा हुंदा सीगा। कई दफा उस नूं पकड़ के उसदा सोटी खिंचनी, वो हुण उठ तां सकदा नहीं सीगा। कुछ दिनां बाद वो संसार छड्ड गया। मैं अपनी माता नूं पुछया कि इत्थे जिहड़ा बुढ़ा बैठा हुंदा सीगा, अगे उस नूं हस के जांदे सीगे, वो कहंदी भाई वो मर गया। तो मैं ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਕਦੀ ਐ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਨਹੀਂ ਥਿਉਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮਰਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਥਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। तो अखीर दूसरे दिन मैं बैठा सीगा, तो मैं जिन्ने परिवार दे मैंबर सी सारियां दियां ढेरियां बना लियां, एक एक ते सवाल किया। जो मां सी जो भैन सी सब दा भी कोई मेरे नाल जाऊ या मैनू छडाऊगा कि बुढ़े वांगू कल्ला ही जाऊंगा। प्यारिओ जे असीं गौर नाल भावें बच्चे हैं आत्मा की आवाज सुनिए, आत्मा सही जवाब दिंदी है। अंदरों यही जवाब आउंदा सी कि कोई नहीं। मैं एक वो ढेरी रखी कि जिहदा मैनू पता नहीं सीगा, जिहड़ी गैबी ताकत मैं हमेशा ही कहंदा सा कि मैनू उहदा पता नहींगा। तो साडे पिता जी देख रहे सीगे भी ये की है। वो कहण लगे भी ये की करदा सी तू, तुहानू पता तुहाडा जे छोटा जिहा बच्चा इहो जिहा कुछ करदा होवे तो माता पिता दा तवज्जो भी हो जाती है, पुछ भी लेंदे है। मैं उन्हां नू बड़े प्यार नाल दस्सिया कि आ कुछ मैं करदा सीगा, भी जे मैं मर गया कोई तुहाडे विचों मेरे नाल जाके कोई मैनू छडावेगा। मैं सुनिया कि बड़ा कष्ट है। हुण जवाब तो साडे दुनियादारां कोल कोई हुंदा नहीं, सिर्फ उहने यही कहा कि देख मैं तेरे वास्ते कितना कुछ बनाया है, किन्नी जायदाद है, की कुछ है। तो मैं जिंदगी का दसदा हुंदा, मैं खड़े ने थुक्या सीगा कि जायदाद तो नाल नहीं जानी, शरीर नहीं जाना। तो प्यारिओ जे आत्मा की आवाज सुने तो पता लगता है। तो कबीर साहब कहते हैं नाम तो बगैर जम लत चकदा है फिर दब लेंदा है। कदे देखिया होना है सर्प नू मार दे, उहदी सिरी दब के बह जांदे है। वो बेचारा तड़फदा है। यही हालत साडी इदू घट नहीं हुंदी गी। तुसीं कमाई करके जिंदे जी देख सकते हो, क्योंकि उन्हां खुर्रियां विच दी आत्मा ने लंघना हुंदा है कि जिथे जम कष्ट दिंदे है इन्हां नूं। तुसीं राजे जनक दी कहानी पढ़दे हो कि किस तरह हो जमा दी पुकार सुन के, चीखो पुकार सुन के गया सीगा, किवें उन्हें आपदा सिमरन 2.5 घड़ी दा दे के उन्हां नूं छडाया सीगा। तो प्यारिओ तुसीं करके देखो। तो कबीर साहब कहंदे है नाम तो बगैर, गुरु बगैर नाम नहीं मिलता। तुहानू है कोई छडाउण वाला जी? बिना नाम जम तार तार खे, कौन छुड़ावन हारा। सिरजन हार का मर्म न जानी, त्रिग जीवन जग तेरा। कबीर साहब कहते हैं ऐसे जीवन नू लानत है जो इंसान दा जामा पा के उस परमात्मा दे तरफ तड़फ ही ना आई। ओदी याद विच ही कोई 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट सच्चे दिलों तड़फ ना दिखाई बैठा ना।
गुरु नानक कहते है ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਮੋਇਆ ਸਮਝੋ, ਜੋ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਮਤ ਜਾਣੋ ਤੁਮ ਉਹ ਜੀਵ ਦੇ, ਉਹ ਜਾਣੋ ਮਾਰ ਕਰਤਾਰ, ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤ ਜਾਣੋ। ਸਹਿਜੋ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਲੋਹਾਰ ਦੀ ਖੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਧੌਕਣੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫੂਕ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਹਸ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਹਾਰ ਦੀ ਖੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਹਸ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸਿਰਜਨਹਾਰ ਕਾ ਮਰਮ ਨ ਜਾਣੇ, ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਜਗ ਤੇਰਾ, ਧਰਮ ਰਾਏ ਜਬ ਪਕਰ ਮੰਗੇ, ਪਰ ਹੈ ਮਾਰ ਕਨੇਰਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦ ਧਰਮਰਾਜ ਨੇ ਪਾਸ ਮੰਗਾ ਲਿਆ ਤੇਰਾ ਅਮੈਲ ਨਾਮਾ, ਤੋ ਪਿਆਰਿਆ ਕੌਣ ਤੈਨੂੰ ਛਡਾਏਗਾ? ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਭੇਜ ਦੇਗਾ, ਦੁੱਖ ਉਠਾਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਦਿਲ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ? ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਪਿਛਲਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਆਪਦੇ ਅੜੋਸ ਪੜੋਸ ਦੇਖੋ। ਅਸੀਂ ਬਗੈਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀ ਤਰਫ ਕਮਰ ਕਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿ ਭੋਗਣੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਤ ਸਰੀਰ ਜੋ ਬੀਜਿਆ ਸੋ ਅੰਤ ਖਲੋਇਆ ਆਏ। ਇੱਕ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੇ 'ਚ ਭੋਗਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੋਗਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਡੰਡਾ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਗਾਲੀ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਬਰਾਬਰੀ ਉਹਦਾ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਐਸੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਵੀ ਔਰ ਮੰਦੇ ਵੀ। ਸੋ ਧਰਮ ਰਹਿ ਜਾ ਪਕੜ ਮੰਗੇ, ਪਰ ਹੈ ਮਾਰ ਕਨੇਰਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪਾਪ ਰੱਖੇ ਤਲੇ ਦਰਾਏ, ਪ੍ਰਗਟ ਭਏ ਨਾਦਾਨ ਜਾ ਪੂਛੇ ਧਰਮਰਾਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਲਿਪਾ ਪੋਚੀ ਕਰ ਲਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਰਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਾਂਪਲੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਪੁੰਨ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈ ਸਭ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਦਾਨ ਕੀਤੇ, ਇੰਨੇ ਪੁੰਨ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਾਪ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਹੀ ਕੱਢਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਫਲ ਵੀ ਭੁਗਤਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪੁੰਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭੁਗਤਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਅੱਛੇ ਬੰਗਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਅੱਛੀਆਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਚੰਗਾ ਪੁੰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਨਾਮ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਈ ਕੋੜੀਆਂ ਦੇ ਚੰਮ ਬੱਧਾ ਹੁੰਦਾ ਟੂਏ ਤੇ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਰਿਸਕ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਉਹ ਨਰਕ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕੀਆ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਟਣਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ ਕਣਕ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਿਰਚਾਂ ਬੀਜਦੇ ਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਕੱਟਾਂਗੇ। ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਪ ਰੱਖੇ ਤਲੇ ਦਰਾਏ, ਪ੍ਰਗਟ ਪਏ ਨਾਦਾਨ ਜਾ ਪੁੱਛੇ ਧਰਮ ਰਾਏ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛੇਗਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਨੇਮੇ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਗਵਾਹੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸੋ
हाँ, तार मराए जब पकर मंगे पर है मार कनेरा सुत नारी को मोह त्याग के जीनो शब्द हमारा। कबीर साहब प्यार ना कहते हैं कि तुसी हौली हौली पुत्रां धीआं दा मोह कढ़दे जाओ, नाम ना ਵਧਾਉਂਦੇ जाओ। लेकिन साडी हालत की हुंदी है, जिवें जिवें आपां बुढ़े हुन्ने हैं, मन इंद्रियां जोर पा जांदियां हन। की करदे हैं, इन्हां दे मोह विच, माया दे मोह च, माया दे पदार्थां दे मोह विच, पुत्रां धीआं दे मोह विच ज्यादा होर खुब जाने हैं। बच्चे बुलाए नहीं बोलते, असी कहने असी मसा लए है। तुसी देख लो जिवें मस्ती उठदी मुहार खिचदे है ना, ते ओह तां नूं जांदा है। ਇਹ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਸਾਂ ਲਏ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਇਹ ਮੋਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਫਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਹ ਕੌਣ ਤੋੜਦਾ? ਸ਼ਬਦ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਤੋੜਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, जिस तरह मक्खी शहद के किनारे ते बैठ जाती है, शहद खा भी जाती है, वो खुश्क पराना उड़ भी जाती है। जिहड़ी मच्छी शहद के विचाले बैठ जाती है, ना वो शहद खा सकती है, ना उड़ सकती है, लत्तां कढ़दी है, पर फस जाते, पर कढ़दी लत्तां फस जाते है। ये दुनियादारां दी हालत है। ना 2 दिन गृहस्थ दे विच सौखे, ना ये आप सौखे, ना आपदे गाहां अड़ोस पड़ोस नूं सौखा रहन दिंदे है, ना परिवार नूं सौखा रहन दिंदे है। तुहानूं पता ही है जो कुछ बुढ़े कर रहे हुंदे है। इस वास्ते आप प्यार नाल कहंदे आ, जे शब्द नाम दी कमाई कीती होवे, असीं आप भी घर विच सौखे रहीए ड्यूटी समझ के, और बच्चे भी साडे बैठिया कोई 4 दिन सुख दा साह लै लैण। इस वास्ते आप प्यार ना कहते हैं, सुत नारी को मोह त्याग के शब्द औरत दा, पति दा, पुत दा, सब दा मोह त्याग के। कबीर साहब कहते तुसी संतां दे शब्द दी कमाई करो, फिर पता लगे तुहानू कि किस तरह मोह अपने आप ही उड़ जाता है। जी, सुत नारी को मोह त्याग के जीनो शब्द हमारा। सार शब्द परवाना पाओ तब उतरो भव पारा। कबीर साहब कहते हैं, मैं शब्द तुहानू गाउण बजाउण वाला नहीं कहता, लिखण पढ़न बोलण वाला नहीं कहता भी जिहड़ा तुहानू जमा तो छड़ा देगा। वो सार शब्द जो सचखंड तो उठ के साडे मथे दे पिछे तुनकारां दे रहा है, जो लिखण पढ़न बोलण विच नहीं आउंदागा। जिस नूं गुरु गोबिंद सिंह ने कहा सी, भेद कतेब ना भेद लिखियो, जो गुरु ने गुरमोहे बतायो। कहंदे भी वो भेद जिहड़ा है सार शब्द दा, वो भेद कतेब पढ़ना नहीं मैनू मिलिया सी, वो मैनू गुरु तो मिलिया सीगा। जी, सार शब्द परवाना पाओ तब उतरो भव पारा। एक मत हवै के चढ़ो नाव पर, सत गुर खेवन हारा। मैं कल भी कबीर साहब की मिसाल दे के दसी सी, अज भी ओही कबीर साहब कह रहे हैं कि नाम दा बेड़ा खुद उस परमात्मा ने आप सिरजया है, खुद ही उसने अपने प्यारे बच्चे संतां नूं ये सौंपिया है। संत ही उस दे मलाह है। जो लोग पक्के मन नाल
ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਇਸ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਤ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਮਲਾਹ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਭਮਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਪਾਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਡਾਵਾਡੋਲ ਮਨ ਨਾਲ ਇਸ ਬੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੈ ਉਹ ਭਮਟਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਗੋਤੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਨਾਮ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਬੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਲਾਹ ਨਹੀਂਗਾ। ਮਤਾ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਕੇ ਤਾਰ ਦੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅਕੇਲੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਤ ਦਾ ਵਕਤ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਵਣ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਜਾਨਚੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੁੱਟਦੇ ਘੁੱਟਦੇ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੰਦਰ किस तरह है कि अंदर ऐसा कुछ ही है? तो महाराज हंस के कहने लगे भी देख कृपाल सिंह, अंदर आहा ही नक्श, आहा ही कुछ अंदर जरा साफ होएगा। यही कबीर साहब कहते हैं कि तुसी ये ना समझो कि ये नाम दा बेड़ा जिहड़ा कोई होर चलाएगा, नहीं, वो जिसने थानू नाम दे बेड़े ते चढ़ाया उही जिम्मेवार है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਵਸਾਗਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਬਚਾ ਕੇ ਲਿਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਇਆ ਜਿਤ ਕਰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਜੀਵਦਿਆਂ ਮਰ ਮਾਰ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਆਹੋ ਸੱਚਖੰਡ ਜਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ ਹੈ ਜੀ। एक मत हवे के चढ़ो नावे पर, सत गुर खेवन हारा। ਇੱਕ ਮਤਵਲ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਮਤ ਦਾ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਜੀਵ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਵੈ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਸਭ ਭਰਮ ਨਸਾਵੇ। ਜੋ ਮਾਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਤਾਈ ਸੋਈ ਕਰਮ ਧਰਮ ਹੁਆ ਭਾਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਜੰਗਲਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਚ ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਦੇ ਨਾਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕੜ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਆਪਦੇ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੀ ਪੋਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਦੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਦਿਓਰ ਜੇਠ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਸਭ ਦੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਜਾਤੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਤ ਜਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੰਗਾ ਗਏ ਤੇ ਗੰਗਾ ਰਾਮ, ਜਮਨਾ ਗਏ ਤੇ ਜਮਨਾ ਦਾਸ ਬਣ ਗਏ। ਕਦੇ ਮਟੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਕਦੇ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਮੰਨਣ ਲੱਗੇ, ਤੋ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਸ ਔਰਤ ਦੇ 32 ਖਸਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੈ। ਆਖਰ ਕੌਣ ਆਏਗਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਤ ਜਦ ਨਾਮ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜੋ ਕੁਛ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦੋ ਠੱਪ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਜੋ ਮਾਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਤਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਚੱਲਿਆ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ ਜੀ। एक मत हवे के चढ़ो नावे पर, सत गुर खेवन हारा। साहिब कबीर यह निर्गुण गावे, संतन करो विचारा। कबीर साहब ने
ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇਗੇ ਅਸੀਂ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕੋਈ ਗਡਰੀਆ ਪਕੜ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਭੇਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਸੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਖਾਈ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗਰਜਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਗਰਜ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਆਤਮਾ ਹੈ ਔਰ ਗਡਰੀਆ ਮਨ ਹੈ। ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਕੇ ਜਦ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਜ, ਵੇਖ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਬਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਥੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਚੱਲ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਭਾਂਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੁਗਤੀ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਉਲਟ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਬਈ ਮੈਂ ਵੀ ਬੈਠਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੈਠੋ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਦੇਖ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਇੱਕ ਮਤ ਹੋ ਜਾਓ। ਤਨ ਥਿਰ ਮਨ ਥਿਰ ਸੁਰਤ ਨਿਰਤ ਥਿਰ ਹੋਏ, ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਤੈ ਪਲਕੋ ਪਲਕ ਨਾ ਪਾਵੈ ਕੋਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਨ ਨੂੰ ਥਿਰ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਅਭਿਆਸ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਭਿਆਸ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਐ ਨੂੰ ਹਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹਿਲਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਤਨ ਥਿਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਨ ਠੀਕ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆਕੜਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਢਿੱਲਾ ਹੋਵੇ। ਢਿੱਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਆਏਗੀ, ਆਕੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ। ਮਨ ਥਿਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਨ ਦੀ ਆ ਕਹੀਂ ਔਰ ਕੋ ਤਨ ਸਾਧਾਂ ਕੇ ਸੰਗ, ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਕੈਸੇ ਲਗੇ ਕੋਰੀ ਗਜੀ ਰੰਗ। ਹੁਣ ਤਨ ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਦੇ ਪਾਸ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਲਓ ਵੀ ਘੰਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਠਾਓ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਥਿਰ ਮਨ ਥਿਰ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥਿਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸੁਰਤ ਨਿਰਤ ਥਿਰ ਹੋਏ। ਸੁਰਤ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਨਿਰਤ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਸੁਰਤ ਨਿਰਤ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਨਿਰਤ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸੁਰਤ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਕਦ ਸੁਣਦੀ ਹੈ? ਜਦ ਅਸੀਂ 9 ਦੁਆਰੇ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਗਨੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੋਹਾ ਉਹਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾਗਾ। ਜਦੋਂ ਲੋਹਾ ਉਹਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੈਗਨੇਟ ਆਪਦੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਤੀਸਰੇ ਤਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਗਏ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਥਿਰ ਤਨ ਥਿਰ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸੰਤ ਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਤ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮ ਹੀ ਕੀਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੰਤ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਮੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ, ਆਮ ਇਹ ਮੈਗਜ਼ੀਨ 'ਚ ਛਪਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਗਨ ਚਲਾਉਣੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਥਿਰ, ਕਿ ਟਾਰਗੇਟ ਗਨ ਬਦਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਬਦਨ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਨ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਟਾਰਗੇਟ ਜਿਸ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਰੇਟਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਫਾਇਰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਤੋਂ ਉਸਤਾਦ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗੋਲੀਆਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ।
ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਦੇਣੀ। ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲਾਤੀ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਦੱਸੇ ਬਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਨ ਥਿਰ, ਗਨ, ਟਾਰਗੇਟ, ਸਰੀਰ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਇੱਕ ਲਾਈਨ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਦਾਇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਆਊਟਰ, इनर, मेघ पहाई, गुलजरी। गुलजरी जिहड़ी है बीच में है। तो कहते भी जो थोड़ा गन एक हो गई है ना, फिर ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਕਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੋਲੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫੋਰ ਸਾਈਡ ਦੀ ਨੋਕ, ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਨੋਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੱਖੀ ਜੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ बीच में ਉਹ ਗਲਜਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿਓ। फिर ऐसते जे सांस रोको, झटका ना मारो, थोड़ी बिल्कुल सही गोली जाएगी उत्थे। इन्ने थावी दी 5 गोलियां लांदे फौजी, सिर्फ इन्ने उंगल दे पोटे विच। हुण तुसी देख लो बई 5 वारी जे सिस बदलदे होण तां जाएगी। अगर इसे तरह ही असी अभ्यास दे विच जो बैठते हैं, ये बड़ी मदद दिंदा है। तन थिर कर लईए, मन उस नूं एकागर सिमरन दे विच, सिमरन और मन दी एक तार, सुरत निरत थिर होए, अपने आप ही सुरत निरत थिर हो जांदियां हन। तो साडा निशान किहड़ा है, जिवें वो टारगेट दी गलजरी विच लाउणा है, साडा निशान ये तीसरा तिल है। इत्थे जोड़ दिओ निशान। तुसी देखो थोड़ा अपने आप ही ख्याल निकल के इस जगह आ जाएगा, सही निशाने ते पहुंच जाओगे। तुसी भजन बोलते हुंदे हो कि कृपाल यही संदेशा देता, हवा यही फरमाती है, सिमरन करके चले चलो तो मंजिल खुद मिल जाती है। वो थानू मंजिल अगे खुद मिल जाएगी, किसी पासे ढूंढण की लोड़ नहीं। अगर ढूंढोगे तो उत्थे पहुंच नहीं सकोगे। सो इस वास्ते कबीर साहब ने बड़े प्यार नाल कहा है कि मैं जो कुछ तुहानू दसिया है, जद तक गुरु नहीं मिलता साडा भरम नहीं मुकदागा। जद तक भरम ना गया असी अंदर वो शब्द नाल जुड़ नहीं सकदेगे। तो आ प्यार ने कहा है कि आखिर दे टाइम ना पुत्र, ना धियां, ना धन, ना दौलत, ना कोई हुक्म हुकूमत सानू छड़ा सकती है। बगैर गुरु तो नाम तो कौन छड़ाएगा बई। आपने प्यार ना दसिया है तो सानू भी चाहिए है कि जो जीवन वो परमात्मा ने दिता है, इहदे विच भजन सिमरन करके आपदे जीवन नू सफल बनाइए।